हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम एक और नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका डेथ ऑफ पार्टनर में है और इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100% अभी चांसेस लग रहे हैं कि एग्जाम में आएगा। टीएस ग्रेवाल की जो बुक है आपकी न्यू सेशन की 23-24 में, ये पहले ये क्वेश्चन नहीं था। अब इसमें एक एग्जाम्पल में भी है ये वाला क्वेश्चन। आज मैं आपको करा रही हूँ, स्टेप्स के अकॉर्डिंग कराऊंगी। स्टेप्स के अकॉर्डिंग जब आप क्लास 12th के अकाउंट्स में, आप कोई भी, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, स्टेप्स में अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखो। निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 3:4:3। ये रेशो दी हुई है आपको, ओल्ड रेशो दी है। बुक्स वर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। हर साल 31st मार्च को आपकी बुक्स क्लोज होती हैं। सारा की डेथ हो गई है 1 फरवरी 2022। As per the partnership deed, Sarah executor are entitled to her share of profit till the date of death on the basis of sales turnover. Sales for the year ended 31st March 2021 was rupees 10 lakh and profit for the same year was 1,20,000. Sales show a positive trend of 20%. पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब होता है कि हर साल आपकी सेल इतने परसेंट से इंक्रीज हो जाती है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। इसका मतलब यह है कि जो आपका हर साल प्रॉफिट की जो अर्निंग है, जितना प्रॉफिट अर्न करते हो, वो 2% से डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो। सेल्स बढ़ रही है बट प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन अलोंग विद द वर्किंग नोट्स। अब देखो, जब हमारे सबसे पहले हमें पता है कि डेथ का क्वेश्चन है, हमें पता लग गया कि जिस पार्टनर की जब डेथ होती है तो हम सबसे पहले उसका शेयर पता होना चाहिए और उसका आपको नाम पता होना चाहिए। अब हमें पता है निर्मला, दिविशा और सारा, हमें बोल दिया कि किसकी डेथ हुई है, सारा की डेथ हुई है। तो हम क्या करेंगे, सारा के ऊपर क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। उसका शेयर हमें पता चल जाना चाहिए। सबसे पहला हमारा रूल यही होता है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर पता होना चाहिए। सारा का शेयर कितना है, 3/10 है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, आपको उसकी जिस डेट पे उसकी डेथ हुई है, 1 फरवरी को डेथ हुई है, उस डेट तक का आपको उसका प्रॉफिट निकालना है और उसके एग्जीक्यूटर को देना है। जब हम प्रॉफिट निकालना होता है, और किस बेस के ऊपर है, सेल्स के बेस के ऊपर है। सेल्स दो केसेस होते हैं, ऑन द सेल बेसिस, ऑन द प्रॉफिट, और मतलब जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट बेसिस के ऊपर, आपका जो भी प्रॉफिट है उसके बाद टाइम बेसिस पे, जितना आपको टाइम वो रहा उतने टाइम बेसिस पे आप उसका प्रॉफिट देते हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेल बेसिस के ऊपर उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब डेथ होती है, स्टेप्स आप नोट डाउन करो। पहला स्टेप जब सेल बेसिस पे होता है, स्टेप 1 में हमको क्या चाहिए होता है, आपको प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर सेल्स ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर की सेल होती है उसके बेस पर आपको प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी होती है। पहला स्टेप। स्टेप 2 में आपको क्या चाहिए होता है, आपको वो वाली सेल चाहिए होती है, सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। जिस डेट पे उसकी डेथ हुई है उस डेट तक की आपको क्या फाइंड आउट करनी होती है, सेल निकालनी होती है। स्टेप 3 में आप क्या करोगे, उसका प्रॉफिट का शेयर दे दोगे। प्रॉफिट शेयर आप कैलकुलेट कर लोगे, प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करोगे ऑन सेल। क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले वो वाली सेल निकालनी है जिस डेट पे उसकी डेथ हुई है। और सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, नंबर 1 पे स्टेप पे हमें प्रॉफिट की परसेंटेज, हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें किस पे निकालनी है, लास्ट ईयर सेल के ऊपर। जिसके ऊपर निकालनी होती है हमें पहले वो पोर्शन चाहिए, वो हमको गिवन है। सेल्स 31 मार्च 2021, क्योंकि 1 फरवरी 2022 की डेथ हुई है उसकी, और लास्ट ईयर की सेल आपको दी हुई है और लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये सेल थी यहाँ पे 10 लाख और प्रॉफिट है आपका 1,20,000। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, पहला स्टेप स्टेप 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। हमें, मैंने आपको क्या बताया, पहले स्टेप में क्या करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है लास्ट ईयर सेल के बेस पे। हमें क्या परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज। तो हम क्या लेंगे, कैसे होता है इसका स्टेप जो हम करेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट
लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट चाहिए हमें और लास्ट ईयर की ही सेल चाहिए। लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो हमारी परसेंटेज निकल आएगी प्रॉफिट की। अब हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है, ये रहा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,20,000, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1,20,000। और लास्ट ईयर की सेल कितनी दी हुई है आपको? 10 लाख मल्टीप्लाई 100। अब कट कर दो, 1 2 3 4 0 यहाँ से 1 2 3 4 कट गई, 2 0 इससे कट गई। तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट की परसेंटेज है, जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो किस परसेंटेज से लेगा? 12% से। पहला स्टेप आपको हमेशा कैसे भी क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है। लास्ट ईयर के प्रॉफिट से लास्ट ईयर के सेल से परसेंटेज निकाल ली। बट इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि हर साल जो प्रॉफिट की परसेंटेज है, ये देखो, ये प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो क्या हो रही है? नीचे की तरफ एरो का मतलब है कि डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये लास्ट ईयर की परसेंटेज है, तो जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है तो उस ईयर में कितने परसेंट से प्रॉफिट की परसेंटेज कम हो जाएगी? 2% से। तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या बनेगी? प्रॉफिट की परसेंटेज क्या हो जाएगी? 12% में से 2% माइनस कर दोगे तो कितनी परसेंटेज हो जाएगी? जिस परसेंटेज से उसको हम शेयर देंगे 10%। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में मुझे क्या चाहिए? सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ तक। डेट ऑफ डेथ तक की सेल चाहिए, वो हमें गिवन नहीं है, बट हमें हिंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको सेल्स लास्ट ईयर की दी हुई थी 10 लाख की। हर साल जो प्रॉफिट की सेल की जो परसेंटेज थी, ऊपर की ओर साइन लगाया मैंने, तो इसका मतलब हर साल सेल की जो परसेंटेज है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो पिछले साल की सेल कितनी है? 10 लाख है। देखो स्टेप 2, सेल फॉर द ईयर, जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है 2022 में, पहले पूरे साल की हम निकाल लेंगे। 10 लाख पहले थी, कितनी थी? 10 लाख। कितने परसेंट बढ़ रही है? 20%। तो इसका 20% पहले निकाल लो, तो कितना आ गया? 2 लाख आ गया। तो 2 लाख इंक्रीज हो गई है, तो आपकी जो इस ईयर की सेल हो जाएगी, टोटल सेल, तो वो कितनी हो जाएगी? टोटल सेल 2022 10 लाख पहले थी और 2 लाख इंक्रीज हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 12 लाख हो गई। बट ये पूरे साल की है, हमें कितनी चाहिए? डेट ऑफ डेथ तक की। उस पार्टनर की जो डेथ हुई है वो कब हुई थी? 1 फरवरी। अकाउंट्स क्लोज हो रहे थे 31 मार्च, तो कितने मंथ रहा? लास्ट के 1 फरवरी को ही हो गई थी डेथ, तो फरवरी और मार्च 2 महीने ही नहीं काउंट करेंगे, तो दैट मीन्स 10 मंथ्स। कितने मंथ्स रहा वो इस ईयर में? 10 मंथ्स। तो हमारा जो सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ तक की आएगी, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, क्या करोगे? 12 लाख पूरे साल की है ये, 12 लाख पूरे साल की है। हम कितने मंथ्स की निकाल लेंगे? 10 मंथ्स की। तो 10/12, 12 से 12 कैंसिल, 12 1 12, कितनी जीरो बच गई? 5। तो कितना आ गया? 10 लाख। समझ आ गया? अब स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 3, अब स्टेप 3 में जो हमें मेन प्रॉफिट की परसेंटेज बताया, प्रॉफिट निकालना है। स्टेप 3 ये देखो कैसे निकालेंगे। किसका प्रॉफिट निकालना है आपको? जिस पार्टनर की डेथ हुई है, सारा का शेयर। तो कैसे निकालेंगे? सारा शेयर कैसे निकालेंगे? जो आपकी डेट ऑफ डेथ तक का ये सेल है 10 लाख मल्टीप्लाई उसका शेयर। कितना शेयर है उसका? 3/10। जब सेल बेसिस पे आप वो करते हो, सेल बेसिस के ऊपर उसका जो प्रॉफिट का शेयर निकालते हो, तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको डेट ऑफ डेथ तक की सेल चाहिए होती है। हमने डेट ऑफ डेथ तक की सेल निकाल ली, उसी के ऊपर उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज लगा लोगे। 1 लाख आ गया, कितनी परसेंटेज थी हमारी? 10%। 10/100
मल्टीप्लाई उसका शेयर 3/10। 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, कितनी बच गई 40। तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 30,000। कितना प्रॉफिट आएगा 30,000। तो जब आप उसको प्रॉफिट दोगे, अब इसमें हमें उसने ये भी बोला है कि जर्नल एंट्री भी करनी है। हम अब इसकी जर्नल एंट्री, ये हमारे क्या है सारा वर्किंग नोट है। स्टेप्स आपको पहले रफ कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ये आपको अकॉर्डिंग टू, ये पहला स्टेप, ये हमारा दूसरा स्टेप और ये हमारा तीसरा स्टेप, ये आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना है। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाती हूँ। अब हमें जब जिस पार्टनर की डेथ होती है उसमें एक और चीज़, दो एंट्रीज होती हैं, हमें जर्नलाइज करना है। देखो इसमें क्या एंट्री होगी, पहले तो डेट, हम उसकी डेथ कब हुई 2022 फर्स्ट फेब। हमें क्या देना है, प्रॉफिट का शेयर आया था सेल बेसिस पे, हमने अभी जब कैलकुलेट करा 30,000। तो एंट्री जब प्रॉफिट हम देते हैं, तो जब हम किसी भी पार्टनर को, एक चीज़ जर्नल एंट्री का याद रखना, चाहे आप प्रॉफिट दे रहे हो तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो पार्टनर्स को इनकम होगी, तो पार्टनर्स जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप लॉस दे रहे हो, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप पार्टनर्स को देते हो तो पार्टनर्स को लॉस होगा, तो पार्टनर्स जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रॉफिट दे रहे हैं तो पार्टनर को क्या होगी, इनकम होगी। तो पहले आप एक रूल याद किया करो, तो पार्टनर का नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू सारा कैपिटल अकाउंट। और क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस प्रॉफिट का नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट हमने निकाला था 30,000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे हम। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, हमने प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑन सेल बेसिस। अब एक चीज और बता रही हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब हमारी कई बार क्या आप देखना एग्जाम्पल्स में जाकर कि आपकी कभी कभी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं होता है। जैसे इसको प्रॉफिट दिया सारा को, इसकी जगह बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका नाम आता है। वो कब आता है, किस केस में आता है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको ओल्ड रेशो दी हुई थी और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किसने गेन कितना सेक्रीफाइस किया या किसने कितना गेन किया, या फिर आपको न्यू रेशो नहीं दी हुई थी। जब आपको सिर्फ ओल्ड रेशो दी होती है तो आप यही वाली एंट्री पास करते हो। और अगर आपको न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन दी होती है तो आप रिमेनिंग टू, एक वर्ड हमने पहले भी शॉर्ट्स में बताया, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, या फिर रिटायरिंग की जगह जैसे डेथ हो गई पार्टनर की तो डिसीज पार्टनर, रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर। तो उस जगह प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की जगह जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका नाम आ जाता है। एंट्री वही की वही रहती है, उसमें जो शेयर आप करोगे ना उसको गेनिंग रेशो में डिवाइड करोगे। बट इस क्वेश्चन में अभी ऐसा नहीं था, वैसा क्वेश्चन भी हम जल्दी से लेकर आएंगे आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने अभी कराया, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू सो मच।